छोटे से विवाद को लेकर हुआ बड़ा झगड़ा, कुर्ला पुलिस स्टेशन ने मर्डर का मामला दर्ज किया। आम रहवासी है बट वो साबित करता है कि मैं वहाँ का लैंडलॉर्ड हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। वो सब प्रॉपर्टी मिल बांट के हम लोग सबकी है। रूबी आंटी ने आवाज़ लगाई कि भाभी मेरे को बचाओ, इन लोग मार रहे। अकेले वो अकेली थी वहाँ पे, तो मेरी मम्मी गई सिर्फ छुड़ाने, क्योंकि हाथ मोड़ा गया, दोनों उंगली फ्रैक्चर है जो कि पीक है, आपको बता दी जाएगी। और वो जिसकी डेथ हो गई उसको गोद में उठा के रिक्शे में डाला, लेके आए तो यहाँ पे बताया गया कि मतलब आपके ही लोगों ने उनको हॉस्पिटल लेकर के जी जी मेरी खाला। इस बारे में बात नहीं, हमारी खाली मांग इतनी है कि क्रॉस केस लिया जाए जो इनको लगा है शबरेज की मम्मी को हाथ पे जो उसने चाकू से वार किया है, बस उनके खिलाफ भी जो भी धारा बैठी है 324, 26 जो भी है, बस वो उनके खिलाफ किया जाए बस। और बाकी जो भी है वो कोर्ट देखेगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी कि वो लोगों ने मारा या नहीं मारा। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। मैं कुर्ला पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा हूं। एक मामला ऐसा हुआ था, कचरे को यानी कि छोटी सी चीज़ को लेकर के विवाद हुआ और विवाद कुर्ला पुलिस स्टेशन तक पहुंचा। जो हमारे साथ लोग खड़े हैं उनका ऐसा आरोप है कि पुलिस का जो रवैया वो एक तरफा है, और क्या कुछ मामला हुआ था, किस तरीके से जो है मर्डर का मामला दर्ज किया गया, इनसे बात करूँगा मैं। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हो, क्या मामला हुआ था? मेरा नाम रुखसार ज़रा है, मैं रोशन ज़रा की भांजी हूँ और वो मेरी खाला हैं और मेरी खाला के तीनों बेटे हैं। उनके शौहर की डेथ हो चुकी है और ये जो हैं वो रुखसाना आंटी की नवासी है, बेटी है। और बस इन लोगों का ही वही कचरे के ऊपर बात हो रही थी और म्यूनसिपाल्टी के 4 ऑफिसर आए हुए थे। कचरा कहाँ से आया था, मतलब क्या चीज़ है वहाँ, गटर थी क्या? कचरा जो वहाँ पे पीछे साइड पे कचरे की पेटियाँ रखी गई थी, वो क्योंकि कंपाउंड है, वहाँ बैक्टीरिया पलेंगे तो सब रहते हैं, वहाँ बैक्टीरिया फैल जाएगा। उसकी वजह से कंप्लेंट किया था वहाँ पे कि कचरे की पेटियाँ हटा दो। तो कचरे की पेटी किसने रखा था? अलमदार ने, इशाक बेग। अलमदार कौन है? वहाँ रहता है, वो आम रहवासी है, उसका बड़ा भाई जिसकी डेथ हुई, उनका बड़ा भाई, वो आम रहवासी है बट वो साबित करता है कि मैं वहाँ का लैंडलॉर्ड हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। वो सब प्रॉपर्टी मिल बांट के हम लोग सबकी है। सो वो ऑफिसर आया, उसने बस इतना बोला कि जो कचरा नहीं उठाया जा रहा है वो मैं उठवा लूँगा। तो ये दादागिरी करने लगा कि नहीं मैं उठाने नहीं दूंगा, मैं देख लेना जो भी होगा। उसमें ही इनकी खाला की तू मैं होने स्टार्ट हो गई उनकी वाइफ से थोड़ा बहुत हुई। उसके बाद अलमदार की वाइफ से आपकी खाला के, तो अलमदार की वाइफ का नाम क्या है और आपकी खाला का नाम? मोमिना नाम था अलमदार की वाइफ का। और जो रूबी आंटी है अपनी खाला, उनसे हाथापाई थोड़ी बहुत स्टार्ट हुई। तो मेरी मम्मी जो है, मेरी नानी, वो पहले घर ही है हम लोग का, क्योंकि कंपाउंड में सब रहते हैं, साथ में मिलजुल के रहते हैं, फर्स्ट घर है हम लोग का। तो उन्होंने, रूबी आंटी ने आवाज़ लगाई कि भाभी मेरे को बचाओ, इन लोग मार रहे। अकेले वो अकेली थी वहाँ पे, तो मेरी मम्मी गई सिर्फ छुड़ाने, क्योंकि मुस्लिम औरत का पर्दा कितना इंपॉर्टेंट होता है ये सबको पता है। क्योंकि उनका सर के दुपट्टे दोनों के उतर चुके थे, तो मेरी मम्मी सिर्फ इतना हेल्प करने गई कि उनको हटा दूँ, इनको ये साइड ले जाओ, उनको वो साइड ले जाओ। बट उन्होंने, अलमदार ने मेरी मम्मी का भी नाम डाल दिया कि इन्होंने भी हाथ उठाया। उनका तो कोई लुकआउट ही नहीं था। तो ये झूठा केस जो अभी दर्ज जो है, उनकी उंगली भी फ्रैक्चर हुई है। अच्छा, आप बता रहे कि ये इसमें मामले में जो आपकी मम्मी है वो रूबीना को बचाने आई थी, तो रूबीना को कितने लोग मिल करके मार रहे थे? उनकी वाइफ तो मार रही थी, अलमदार आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मेरे भाइयों ने थोड़ा बोला कि वो लेडीज़ पड़ जा रही है। ऑब्वियसली वो अकेले उनको मार रही थी, क्योंकि मेरी मम्मी बचाने गई थी, वो मार रही थी उनको, तो एक ही जन था। तो अभी इस मामले में जो मार लगी है हाथ के ऊपर जो कटा हुआ है, वो कैसे कटा, क्या किसने मारा? वो कोई चीज़ से मारने आ रहा था, जैसे कि मेरी आंटी से। कौन मारने आ रहा था? अलमदार कोई चीज़ से मारने आ रहा था, तो ऐसे आंटी ने हाथ आगे किया तो उनके हाथ पे लगी है। और प्लस जब हाथापाई हो रही थी तो उनका हाथ मोड़ा गया, दोनों उंगली फ्रैक्चर है जो कि पीक है, आपको बता दी जाएगी। और जब यहाँ मेडिकल के लिए पहले मेरी खाला और मेरे भाई आए थे, शबरेज, दोनों यहाँ आए, उनको भेजा गया मेडिकल के लिए भेजा गया। तो वहाँ पे मतलब जो मेरी खाला थी वहाँ मेडिकल ही करा रही थी कि उतने में मेरी खाला के बड़े लड़के घर पे ही थे, तो उन्होंने वो जिसकी डेथ हो गई उसको गोद में उठा के रिक्शे में डाला, लेके आए तो यहाँ पे बताया गया कि मतलब आपके ही लोगों ने उनको हॉस्पिटल लेकर के? जी मेरी खाला के बड़े लड़के ने लेके आया है। बीच वाला जो लड़का था शबरेज, वो इधर खाला के साथ आया था, बड़ा लड़का मैं वहाँ पे रिक्शे में और लोगों के साथ मिलके लेके आया, जब तक पता चला कि डेथ हो गई है। तो इन लोगों ने वहीं उनको अरेस्ट कर लिया। ना उनकी FIR ली गई, ना पहले जबकि मेरी खाला आई थी, ना FIR ली
गई, ना अलमदार ने मारा, उसकी वाइफ ने मारा, ना उनके खिलाफ कुछ लिया गया। आप बता रहे हैं कि अलमदार और रुबीना और उनकी अलमदार की वाइफ उनके बीच में झगड़ा हो रहा था, जी, जी। तो ये डेथ कैसे हुई? ये डेथ वो तो पीछे, डेथ जिसकी हुई वो कौन था? वो अलमदार का 2nd नंबर का भाई था, और वो पीछे खड़े होकर, काफ़ी भीड़ जमा थी और वो पीछे खड़े होकर वीडियो बना रहा था। वीडियो काफ़ी दूर पे बना रहा था। वीडियो बनाते बनाते, क्योंकि वो हेल्दी भी काफ़ी था, उसको फिट भी आती थी, उसको ब्लड प्रेशर भी था, उसको क्या बोलते हैं हार्ट की भी प्रॉब्लम थी, बहुत सी प्रॉब्लम्स थी और बहुत हैवी वेट था। तो वो पीछे खड़े होकर बना रहा था, सडनली वो ऐसे नीचे बैठा है और बैठ के पैर लंबा कर लिया है। तो नाम आ गया है इन लोगों के ऊपर कि लड़ाई झगड़े में इन लोगों ने आंटी लोग पे लगा दिया है कि मर्डर का केस। तो उसमें जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वो अचानक बैठ गया और लेट गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई, तो वहाँ का कोई सीसीटीवी फोटो होगा जहाँ पे सारा हादसा हुआ था? उन लोगों के पास होगा, मगर वो लोग कुछ बता नहीं रहे हैं। अभी जो महिला जिसको आप बता रहे हैं कि जिसको मार लगा, हाँ, जो लोगों को अरेस्ट किया है ना, शबरेज इन लोग को, उनके बड़े बेटे ने रिक्शा में डाला उसको और रिक्शा में डाल के हॉस्पिटल पहुंचा और वही लोग को उसके मर्डर केस में अरेस्ट कर लिए। जो महिला को मार लगी है, जिसके हाथ पे जो आप बता रहे हैं किसी चीज से मारा है, क्या कोई चाकू या ऐसी कोई चीज? ऐसे ही कुछ था। वो आंटी बोले चाकू से मारा है और गले में दुपट्टा डाल के खींच रहा था, फांसी दे रहा था, और ये चाकू से हमला किया उनके ऊपर, मतलब हत्या करने का प्रयास किया। हाँ। तो अभी इसमें क्या हुआ? आपके बता रहे हैं कि जो आपकी जो तरफ से जो लेडीज थी उनकी 2 फिंगर जो है फ्रैक्चर हुई है और हाथ पे मार लगी है ना? जी। तो इनके लिए क्या हुआ? मतलब एक आपके खिलाफ तो मामला दर्ज हो गया है, 302 जो आप बता रहे हैं कि वो एक हादसा है, एक्सीडेंटल। खैर उसकी डेथ रिपोर्ट जो है अभी तक का, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सही तरीके से जो आएगा सामने कि क्या कुछ किस तरीके से ये हादसा था और कैसे जो है डेथ हुई है। लेकिन जो महिला को मारा गया तो और लोगों ने वहाँ पे देखा होगा, आप बता रहे हैं कि कुछ धारदार हथियार या जो भी उसके पास चीज़ थी उससे मारने के लिए कोशिश किया, फ्रैक्चर हुई 2 उंगली। तो उस महिला के तरफ से कोई मामला दर्ज हुआ है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं मामला। वही तो हमारी ये है मांगी इसी चीज़ की कर रहे हैं कि अगर वो रिपोर्ट के बाद आप वो डिसाइड करें ना कि मर्डर है कि क्या है। डायरेक्ट 5 को वो बेचारी तो छुड़ाने आई, उनको भी कर दिया, मेरी खाला को, उनके 3 बेटे को वो कर दिया कि मर्डर हुआ है। और मेडिकल पे, जबकि उनकी तबीयत रात में ज़्यादा ख़राब हो गई थी, ब्लड प्रेशर 100/170 था, उनको लेके जाया गया। अभी ये आप मुझे बताइए कि कितने लोग इस मर्डर के मामले में अरेस्ट है, कितने जेंट्स और कितने लेडीज? माँ है, एक बेटा है और एक उनके नेबर है। 3 लड़के, एक माँ है और एक उनके नेबर है। हमारी इस केस पे इस बारे में बात नहीं, हमारी खाली मांग इतनी है कि क्रॉस केस लिया जाए। जो इनको लगा है शबरेज की मम्मी को हाथ पे, जो उसने चाकू से वार किया है, बस उनके खिलाफ भी जो भी धारा बैठी है 324, 26 जो भी है, बस वो उनके खिलाफ किया जाए बस। और बाकी जो भी है वो कोर्ट देखेगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी कि वो लोगों ने मारा या नहीं मारा। और ये था कि उन्होंने मेरी खाला के घर पे ऑफिस डाल के कब्जा करके रखा हुआ है। उनकी पूरी हिस्ट्री आपको चाहिए तो निकाल लीजिए, वो किस तरह लोगों के ऊपर गलत गलत केस बनाते हैं, गलत गलत प्रूफ करते हैं, क्या क्या करते हैं। उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ और यहाँ मेरी खाला और उनके ऊपर बस छोटी सी मारपीट में इतना बड़ा। और हॉस्पिटल में जब मेडिकल करवाया गया तो मेडिकल में वो डिस्चार्ज नहीं दे रहे थे। और यहाँ के आयो जो अमूल चौहान सर हैं, वो सुबह में आके डामा डिस्चार्ज ज़बरदस्ती लिया। डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर बाबा हॉस्पिटल के नहीं दे रहे थे, बोले हमारे पास ना उनका एक्सरे है, ना हमारे पास ईसीजी है, ना हमारे पास उनके फिंगर का डॉक्टर को अभी हमें बुलाना है, ना इंजरी है, कुछ भी नहीं उन्होंने सुना, डामा ले लिया उन्होंने। सब तो अपनी जगह सब ठीक है, यहाँ पर लेके आ गए, केस हो गया, इनको यहाँ पे बंद कर दिया, सब कुछ हो रहा है। मैं उनका भांजा हूँ, ये मेरी बहन है, सगी बहन है। मैं ऑफिस से निकल के आया, पता चला मेरे को इतना बड़ा मसला हुआ। मैं घर पे गया हूँ चेक करने कि क्या हुआ है। मैं वहाँ गया हूँ तो उसका छोटा भाई गुड्डू मेरे से गाली गलौज कर रहा था, मेरे को बोल रहा था तेरी खाला का घर है, कुछ भी अगली बार यहाँ कदम नहीं रखना, ये नहीं रखना, वो करना। वो मेरे से मुँहमारी कर रहा था। उसके घर की 3 लेडीज़ मेरे आंख पे आ रही थी। मैं बोला अपने काम से काम रख, मैं यहाँ कुछ देखने आया हूँ, गाड़ी घुमा के मैं यहाँ चौकी आ गया। मतलब अब वो लोग ये नौबत पे उतर आए हैं कि वहाँ पर मेरी खाला का कोई भी रिश्तेदार अगर जा रहा है तो उनसे भी झगड़ा कर रहे हैं। ये जो है इनके जो भाई है रूफ़ी और रूमी, उन लोगों से गाली गलौज कर रहे हो वहाँ पे खड़े रह के। मतलब अब उस एरिया में अब हमारे घर का कोई नहीं रह सकता, उसका ये मंशा है। और जबकि उनका ना उसमें घर है, ना उनका कोई लेना देना है, वो कोई नहीं है। सिर्फ वहाँ पे वो कब्ज़ा करते मेरी खाला के घर पे। उसने ऑफिस डाल के, धोखे से ऑफिस डाल के कई सालों से वो कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। उसका बस यही है, वो ज़मीन कब्ज़ा करना चाहिए। तो ये शबरेज़ के बड़े पापा के लड़के, आप इनसे भी पूछ लीजिए। वही है भाई, ये प्रॉपर्टी का मसला है। सभी लोग मतलब वो है हमेशा से ना गलत कंप्लेंट करके
जो है हम लोगों को हैरेस करते थे। डैडी के टाइम पे भी उनको बहुत बार ऐसे हैरेस करा है और यही उसका काम है, लोगों को हैरेस करना और फिर उसके बाद में वो ये एक्सटॉर्शन करता था, लाइक मतलब मांडोली करना है और उससे पैसा लेके फिर वो सेटल करता था। तो पूरी तरीके से जो साफ तरीके से मैं बताया किस तरीके से छोटा सा विवाद था कचरे को लेकर के और मामला तूल पकड़ लिया। अभी इनकी ऐसी शिकायत है कि जो कुर्ला पुलिस स्टेशन है वो एक तरफा जांच कर रही है। तो प्रशासन से इस वीडियो के चलने के बाद देखना है किस तरीके से पुलिस इस मामले की जांच करता है और किस तरीके से निष्पक्ष जांच करता है। मैं आमिर खान, नुक्कड़ न्यूज़, कुर्ला।